पिस्टल सटा रहे थे। पिस्टल भी सटा रहे थे? हाँ। वाह, हम बोल रहे हैं हमको भी नहीं सटाएंगे। हो सकता है भाई, आपको भी सटा सकते हैं, बोला कि सरकार उनकी है। सर हमको बहुत डर लग गया सर, अब हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे सर, सॉरी सर। लेकिन सर आप सोचिए सर, हम एकदम डरा गए, जान लीजिए। अगर यह बात सही है या इनका आरोप सही है तो यशो साहब आप भी शर्म कीजिएगा कि अगर आप जांच नहीं करवा पाए। अगर ये आपको एप्लीकेशन दिए हैं और कार्रवाई के लिए आपसे सभासद हैं तो क्या छोड़ दीजिएगा? संविधान यही कहता है, संविधान कसम खा के ना आप लोग वर्दियाँ पहनते हैं। जांच करवाइए सर, निवेदन है आपसे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोलूँगा तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए हमको भी। जो करवाना चाहिए वो तो काम तो आप लोग से होता नहीं है। ड्राइवर को पकड़ के मार दिए, किसी मजदूर को पकड़ के मार दिए और उसी में काला टाइट के भाई लूट लिए। वार्ड नंबर 56 के मोहन सिंह जी, सैल्यूट स्वीकार कीजिए, बहुत महान काम किए हैं आप। और आपकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आप मिल जाते तो मैं आपको फूल माला पहनाता इसके लिए। जो आप ड्राइवर को मारे हैं उसके लिए मैं आपको फूल माला पहनाता। अभी किसी, अरे भाजपा के रहे चाहे सपा के रहे चाहे किसी के रहे, इंसान है कि नहीं है? कोई भी अधिकारी सुनने का तैयार नहीं है। हाँ। वो तो बोलते हैं जी, आप जो ड्राइवर को मारे हैं उसके लिए सैल्यूट स्वीकार कीजिएगा। और लाज शर्म होगा तो चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लीजिएगा। कि 8600 रुपये कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जी। चल जा रहा है ना काम? नहीं चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है तो देशभक्त बनिए और चलाइए। बंधुआ मजदूर है ना हम लोग। नहीं तो देशभक्त कहिए कि देशभक्त हूँ और चलाऊंगा। नहीं, देशभक्त नहीं है, नहीं है, बंधुआ मजदूर हैं। हम नगर निगम के बंधुआ मजदूर हैं। उनकी मर्जी है, जब चाहेंगे पैसा देंगे, जब चाहेंगे गलती निकालेंगे, जब चाहेंगे गाली देंगे, जब चाहेंगे मारेंगे। जब हम लोग अपनी समस्या कही नहीं सकते हैं तो बंधुआ मजदूर हुए ना। क्या है, इंसान है कि जानवर? इंसान है। साप्ताहिक छुट्टी मिलती है? नहीं। तो आप इंसान, फिर आप इंसान कैसे हो गए? इंसान है। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के शहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे पीछे आप लोग ये भीड़ देख रहे होंगे। देखने में ये लोग इंसान की तरह लग रहे होंगे, आदमी लग रहे होंगे, लेकिन ये लोग आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये लोग जानवर हैं। जिस तरह से नगर निगम इन लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, परिभाषा इन लोगों की यही होनी चाहिए कि ये लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। अब मैं पूछ लेता हूँ कि जानवर है कि इंसान है? भैया क्या है, इंसान है कि जानवर? इंसान है। साप्ताहिक छुट्टी मिलती है? नहीं। तो आप इंसान, फिर आप इंसान कैसे हो गए? इंसान है। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। जानवरों को ही नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जानवर भी मतलब कि सोचते हैं, उनके अंदर भी इमोशन होता है। तो मुझे लगता है कि जो नगर निगम के अधिकारी लोग हैं उनकी नज़र में ये लोग जानवर हैं और इसीलिए इनको साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती है। समस्याएं इनकी कई हैं, वेतन समय पे नहीं मिलता है, दबा के 14 घंटे 15 घंटे इन लोग के अनुसार काम लिया जाता है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग मुझे कई दिन से बुला रहे थे। और आज इस मुंशी प्रेमचंद पार्क में ये लोग अपना मीटिंग, अपने अधिकारियों के लिए मीटिंग रखे हैं, अपने अधिकारों के लिए। तो मुझे भी बुलाए थे और मैं पहुंच गया हूं। अब इनसे जान लेते हैं कि इनकी मांग क्या क्या है और क्या क्या दर्द है। लेकिन मैं नगर निगम के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? और अगर इंसान नहीं भी है, जानवर भी हैं, अगर आप जानवर समझते हैं तो क्या जानवरों के प्रति सरकार की कोई या फिर इंसानों की कोई संवेदना नहीं होती है? जानवरों को भी तकलीफ में देख के हमारा और आपका कलेजा पसीज जाता है। समय से आप इनको सैलरी नहीं देंगे, साप्ताहिक छुट्टी नहीं देंगे, 14 जानवरों की तरह 14 घंटा काम लेंगे और उसके बाद भी इनकी मांग अधूरी रहती है, पूरी नहीं होती है। कैमरा क्लोज कीजिए और मैं बात करूंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। क्या नाम है आपका? जय नारायण। हाँ, जय नारायण। क्या करते हैं? गाड़ी चलाती है। नगर निगम की गाड़ी चलाते हैं, कूड़ा वाली। अब आप सोचिए कि स्वच्छ भारत मिशन में सबसे ज़्यादा, जो कि मोदी जी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो साफ़ सुथरा हो, स्वच्छ हो, और उसी मुहिम को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लोग स्वच्छ भारत मिशन का समझ लीजिए कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। वेतन समय पे मिलता है? नहीं। क्या क्या दर्द तकलीफ है बताइए? वेतन नहीं मिलता है समय से। हाँ, और क्या क्या हो? हाँ? और क्या, और 8600 तनख्वाह वेतन मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। छुट्टी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती, बाकी यहाँ पर छुट्टी मान लिया जाता है, जैसे जो गाड़ी है ज़रूरत के हिसाब से। हाँ। अच्छा, अब ये समझिए कि क्या नाम है सर आपका? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत तकलीफ है? बहुत दिक्कत है। क्या क्या?
दिक्कत समय से वेतन नहीं मिलता है। एक तो वेतन कम है, श्रम विभाग के अनुसार जो वेतन लगना चाहिए वो भी नहीं लग पा रहा है। कितना लगना चाहिए? अब श्रम विभाग से जो जीओ है उसको नगर आयुक्त साहब लगा नहीं रहे हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत के बस यही आश्वासन मिल रहा है कि अब लग जाएगा, अब लग जाएगा, लेकिन अभी तक लगा नहीं। आखिर मुख्यमंत्री जी भी आदेश किए थे, लेकिन उस पर भी नहीं पहल हो रहा है। नगर आयुक्त जी ने कहा कि 5 तारीख तक वेतन इनको दिया जाए, लेकिन उस पर भी हमारे अधिकारी नहीं पहल कर 4 रहे दिन का वेतन काट लिया जाता है? हाँ, एकदम काट लिया जाता है। क्यों काटा जाता है? गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो वेतन काट लिया जाता है। मतलब गाड़ी अगर खराब, नगर निगम की गाड़ी है, अगर वो खराब होगी तो उसमें भी आप लोगों की गलती है? हम लोगों की गलती है। गाड़ी बने चलने बने वेतन का काटो, जब आएंगे इनकी हाजिरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। नहीं, यही सब समस्याएं हैं। कितना वेतन मिलता है सर? 8,600। 8,600। कितने लोग हैं घर में? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग। काम चल जाता है? नहीं चल पाता उसमें, नहीं चल पाता है। हाँ। देशभक्त हैं कि नहीं? है। तो देशभक्त हैं तो उसी में काम चलाइए, गला रितवाइए। महंगाई भी सरकार बढ़ा ही रही है। बढ़ा रही कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है ही है। हाँ? है। तो देशभक्त थोड़ा बनिए। ये सब कैमरे पे मत कहिए, अपनी तकलीफ मत बताइए। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। देशभक्त हैं? नहीं। नहीं है? चलिए तब आपसे बात कर लूँगा। अब ये बताइए कि कितनी सैलरी पाते हैं? 8600। कितने लोग हैं घर में? 7 लोग। 7 लोग हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज एक लोगों के ऊपर 1200-1300 रुपया महीने का खर्च है जी। एक लोग 1200-1300 में जी सकते हैं? थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी और नगर आयुक्त साहब बताइएगा। और ये बताइए कि जो महंगाई है, जैसे कि राशन वगैरह तो लेते होंगे, दाल है, तेल है, नमक है, ये सब तो खरीदते होंगे ना? जी जी। बाकी हवा पी के रहते हैं? नहीं, खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। तो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? पैसे की कमी हो जाती है, सामान नहीं पूरा परिवार में लेबर नहीं हो पाता हर सामान, यही परेशानी है। खेती है? खेती थोड़ा बहुत है। अच्छा। डीजल पेट्रोल की आवश्यकता तो पड़ती होगी? हाँ। सही है ना रेट? हाँ, महंगाई बढ़ गई है। फिर वही बात, फिर आप अच्छा आप कहें कि देशभक्त नहीं है, तब ठीक है। ये सब तेजी से बोलने वाले हैं, ये सब उसके सामने। क्या नाम है सर आपका? खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। क्या नाम है? कमलेश साहनी। कितना सैलरी है? 8600। सबका 8600 होगा? सब लोगों का काम चल जाता है? नहीं, हम लोग नगर निगम के बंधुआ मजदूर हैं। हाँ। बंधुआ मजदूर एकदम। हम लोग का अगर कोई समस्या रहता है, घर से निकलते हैं 5 बजे बिना खाए पिए, हम लोग जाएंगे स्टोर में, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, कोई पार्सल दे किसी ड्राइवर को मार देगा, रोड चलते कोई भी आदमी मार सकता है। किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तुरंत चाबी छीन लेंगे, कहेंगे सारी गलती तुम लोग की है। तो हम लोग बंधुआ मजदूर है ना, हम लोग अपनी समस्या बता नहीं सकते हैं। बताएंगे चाबी दे दो, यही बात है। तुरंत चाबी दे दो? तुरंत। मतलब कि कोई नियम तुम नहीं तो कोई और सही? हम लोग का नियम कानून नहीं है, हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। मतलब तुम नहीं तो कोई और सही, तुम जाओ किसी और को बुला लेंगे? एकदम। अधिकारी लोग लगे रहते हैं। जनसंख्या की कमी है नहीं? एकदम नहीं है। बेरोजगारी में कई सारे लोग मिल ही जाएंगे आराम से। हर अभी देखिए 2-3 दिन पहले एक ड्राइवर को मार दिए सभासद जी। कौन सभासद मारे हैं? एक है मोहन जी, मोहन सभासद हैं। कहाँ के सभासद हैं? वार्ड नंबर 56 के मोहन सिंह जी, सैल्यूट स्वीकार कीजिए, बहुत महान काम किए हैं आप। और आपकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आप मिल जाते तो मैं आपको फूल माला पहनाता। इसके लिए जो आप ड्राइवर को मारे हैं उसके लिए मैं आपको फूल माला पहनाता। अभी किसी, अरे भाजपा के रहे चाहे सपा के रहे चाहे किसी के रहे, इंसान है कि नहीं है? कोई भी अधिकारी सुनने का तैयार नहीं है। हाँ। वो तो बोलते हैं जी, आप जो ड्राइवर को मारे हैं उसके लिए सैल्यूट स्वीकार कीजिएगा, और लाज शर्म होगा तो चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लीजिएगा। ये मैं कह रहा हूँ। और आके किसी दिन किसी अच्छे आदमी को मार के दिखाइएगा, किसी मजबूत आदमी को मार के दिखाइएगा, पता चल जाएगा। ड्राइवर को और छोटे लोगों को कोई भी मार सकता है। जो करवाना चाहिए वो तो काम तो आप लोग से होता नहीं है। ड्राइवर को पकड़ के मार दिए, किसी मजदूर को पकड़ के मार दिए, और उसी में काला टाइट के भाई लूट लिए। अभी किसी अधिकारी के सामने जाके खड़ा होकर अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी रहेगी तो टाटा फिस हो जाएंगे। कभी मुलाकात होगी तो ये सवाल आपका मैं रखूंगा उनके सामने, और ऐसे ही बेइज्जत भी करूंगा। ठीक सर, ठीक। अब ये बताइए कि 8600 रुपये कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जी। चल जा रहा है ना काम? नहीं, चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है तो देशभक्त बनिए और चलाइए। बंधुआ मजदूर है ना हम लोग। नहीं तो देशभक्त कहिए कि देशभक्त हूँ और चलाऊंगा। नहीं, देशभक्त तो नहीं है, नहीं है, बंधुआ मजदूर हैं। हम नगर निगम के बंधुआ मजदूर हैं।
उनकी मर्जी है, जब चाहेंगे पैसा देंगे, जब चाहेंगे गलती निकालेंगे, जब चाहेंगे गाली देंगे, जब चाहेंगे मारेंगे। जब हम लोग अपनी समस्या कह नहीं सकते हैं तो बंधुआ मजदूर हुए ना। क्या नाम है आपका? नंदलाल निषाद। आप भी बंधुआ मजदूर हैं? अब वही तो हुआ, मान लीजिए हम लोगों का कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी ड्राइवर मार खाएगा बेचारा, बगल में मेरे बैठे हैं। यही मार खाया जी, है? यही मार इधर आइएगा, इधर आइए आप आइए। क्या नाम बताए हैं? आपका नाम अच्छेलाल निषाद है? लाल निषाद। और आपको किसने मारा? मोहन सिंह पार्षद। उसके खिलाफ FIR किए? FIR किए, कोई मतलब नहीं हुआ। एप्लीकेशन दिए? सब दिए हैं लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। गोरखनाथ थाने में सब दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ। गोरखनाथ थाने की जो एसओ साहब होंगे बेचारे दबाव में होंगे, पॉलिटिकल दबाव में। एसओ साहब लोग अक्सर पॉलिटिकल दबाव में रहते हैं, आपको पता है कि नहीं? सब पता तो है। कैसे कार्रवाई करेंगे? अब क्या करें सर, हम भी तो इतने लोग के बीच में पड़े हुए हैं। हाँ। हमारे और भाई क्या गलती थी आपकी? किसकी हत्या कर दिए थे? किसी का हत्या नहीं किए थे, वो जो 100 का वसूली नगराज साहब बोले थे वही कर रहे थे। वही के लिए घर में बुला करके प्यार से बुलाए, आओ बाबू घर में बैठो बैठो, अभी चल रहे हैं, क्या करना है, कैसे कैसे कर रहे हो। घर में बुला लिए, उसके बाद घर में बंद करके हमको मारे। पिस्टल सटा रहे थे। पिस्टल भी सटा रहे थे? हाँ। वाह, हम बोल रहे हैं हमको भी नहीं सटाएंगे? हो सकता है भाई, आपको भी सटा सकते हैं बोला कि सरकार उनकी है। सर हमको बहुत डर लग गया सर, अब हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे सर, सॉरी सर। लेकिन सर आप सोचिए सर, हम एकदम डरा गए जान लीजिए। अगर यह बात सही है या इनका आरोप सही है तो एसओ साहब आप भी शर्म कीजिएगा कि अगर आप जांच नहीं करवा पाए। अगर ये आपको एप्लीकेशन दिए हैं और कार्रवाई के लिए आपसे सभासद हैं तो क्या छोड़ दीजिएगा? संविधान यही कहता है, संविधान कसम खा के ना आप लोग वर्दियाँ पहनते हैं। जांच करवाइए सर, निवेदन है आपसे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोलूँगा तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए हमको भी। क्या नाम बताएं उस सभासद का? मोहन सिंह पार्षद। मोहन सिंह पार्षद, वार्ड नंबर 56। कहाँ पड़ता है ये वार्ड नंबर 56? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओ अच्छा, सूरजकुंड साइड का, बिलनपुर। नंबर है क्या सभासद जी का किसी के पास? अरे नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ा थोड़ी जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि तो उसके बाद एसओ साहब के अलावा फिर सीओ साहब के पास आप गए? नहीं, बाकी नगर निगम में बुलाहट था, नगर निगम में हम गए हैं। हाँ। तो हमारे नगर आयुक्त महोदय बोले हैं कि जाने दो इसी पे माहौल जो शांत हो कर दो। गया, हाँ। वो उसको भी जाने दो। अब न्याय चाहिए आपको? न्याय चाहिए हमको। सीओ साहब के पास एप्लीकेशन दीजिए, फिर एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दीजिए, वो भी ना सुने तो एसएसपी साहब के पास एप्लीकेशन दीजिए, वो भी ना सुने तो मुख्यमंत्री आवास पे जाइए। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो ये लोग फिर आप लोगों को फिर ऐसे ही जब मन करेगा तब बुलाएंगे और मार के फिर पे छोड़ देंगे, और जिसको मन उसको पिस्टल सटा देंगे। तो आप पहले वादा कीजिए कि आप लोग एप्लीकेशन देंगे सबको। एप्लीकेशन देंगे, हम सबको देंगे। जब जुर्म होता है, जुर्म करने से बड़ा अपराधी जुर्म सहने वाला होता है, ये बात याद रखिएगा। अब बाकी आप लोगों की जो आवाज़ है, जो नगर निगम के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, उस आवाज़ को मैं ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा। क्या नाम है सर आपका? राहुल दुबे। अब ये बताइए राहुल दुबे, आपने मुझे मतलब कई बार इस मुद्दे पे बुलाया, मैं आ नहीं पाया, आज ऑलरेडी मैं आप लोग के पास आया हूँ। ये बताइए कि ऐसे ही कब तक आप लोग सहते रहेंगे? सर हम लोग ये 2014-15 से तो हम भर्ती हैं, तब से सही रहे हैं। काफ़ी ड्राइवर को ऐसी दिक्कत है कि 4-4, 5-5 महीने इन लोगों की गाड़ी ख़राब रहती, वेतन भी नहीं मिलता है। तो इसमें कम से कम 15 से 20 ड्राइवर हमारे ऐसे होंगे कि जिसका गाड़ी भी ख़राब है, वेतन भी नहीं मिला है, 4-4, 5-5 महीने हो गए। तो इसी तरह के साथ झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर में झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अधिकारी लोग हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, झेला जा रहा है, यही सब है। अब ये सब सिस्टम कौन सही करेगा? नगर आयुक्त साहब तो बार बार आश्वासन दे रहे हैं ना। नगर आयुक्त साहब तो बहुत आश्वासन, तो आज उनका 1.5 साल से उनका आश्वासन ही तो देख रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग का जो जियो बढ़ के आया 451 रुपये पर डे का, इस हिसाब से 11,200-300 रुपये हुआ। हम लोग कम से कम नगर आयुक्त महोदय को 3 से 4 बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर कहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 8,600 रुपये ही मिलता है। ड्यूटी कमेटी की शायद आप अध्यक्ष जी हैं? अध्यक्ष जी हैं सर नाम जानना चाहूँगा। कौशल कुमार शुक्ला। आप इधर आइए सर, थोड़ा सा इन लोगों के साथ आइए। और शुक्ला जी ये बताइए कि आपके कर्मचारी को किसी पार्षद द्वारा मार दिया जाता है, ये लोग क्या मतलब कि कितने ये 45 से पहले, सन 45 से पहले हम लोग जी रहे हैं कि सन 45 के बाद 2022 में जी रहे हैं? नहीं, अभी हमारे नगर निगम गोरखपुर के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो आज़ादी के पहले का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से आज़ाद ये नहीं हुए हैं, और इनके ऊपर हमारे नगर निगम प्रशासन का कोई इनके बेहतरी के लिए, इनके और अच्छे भविष्य के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग 45 से पहले वाली जिंदगी जी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब भगत सिंह बन के अपना अधिकार लेना है कि गांधी जी, ये आप लोग तय कीजिएगा। और अगर हम भगत सिंह बनने की कोशिश करते हैं तो हमको ये धमकी दी जाती है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
निकाल के, चूँकि हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे हैं, जबकि प्राइवेट कह सकते हैं, प्राइवेट हम लोग काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी। इस महंगाई के समय में 7,000 8,000 रुपये 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं। जो काम ये कर्मचारी हमारे करते हैं, शहर में नाक बंद करके वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे जहाँ ये कर्मचारी दिन भर काम करते हैं। आज ये जहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं वहाँ इनके न पानी पीने के साधन है, न शौचालय की व्यवस्था है, इनके लिए कोई भी सुविधा नहीं। लेकिन मोदी जी देखता हूँ ना कि ऐसे लोगों का पैर और धोते हैं, पूरा एकदम धो के पनिया पी जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या का समाधान हो, इन कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो, इन कर्मचारियों को नहीं देखे थे क्या फोटो वहाँ पे बनारस में? देखे थे ना, पैर धो रहे थे बढ़िया से। उनके पार्षद जो अपने पैरों से धोते हैं, यही क्या उन्हीं कर्मचारियों के, उनके जो पार्षद हैं अपने पैरों से धो रहे हैं, यही हो रहा है। मोदी जी उनसे धुलवा रहे हैं और वह जो है उनसे सब कर्मचारी धुलवा रहे हैं। तो इसलिए हमारे नगर निगम गोरखपुर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो दुर्व्यवस्था इस समय है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंतनीय है। जबकि हमारे नगर आयुक्त महोदय अच्छे नगर आयुक्त हैं, IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, काम भी वो नगर निगम में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत में नगर निगम में वो चार्ज लिए, तब के स्थिति में और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम इस चीज़ को खुल के कहना चाहेंगे कि परिवार के मुखिया को अपने परिवार के जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के लोगों पर उनको ध्यान देना चाहिए। 12 घंटे हमारा कर्मचारी, 14 घंटे वहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हमारे चूँकि मुख्यमंत्री का शहर है, इमरजेंसी ड्यूटी रोज़ लगी हुई है। इनको दिन में न तो लंच की व्यवस्था है, न तो इनको किसी चीज़ कोई सुविधा चाय की व्यवस्था नहीं है। ये इनसे सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, सिर्फ इनसे ड्यूटी लिया जाए, 18 घंटे ड्यूटी लिया जाए और अगर नहीं करते हैं तो चाबी छीन लिया जाए, दूसरे जाओ कर लिया जाता है। और समय समय पर अधिकारियों द्वारा भी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं तो फिर नगर आयुक्त साहब अच्छे कैसे हुए? जब ये सब हो रहा है तो वो अच्छे कैसे हो गए? अब इस कर्मचारियों की आवाज़ को नगर आयुक्त तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए आज बैठक बुलाई गई है, और इसके पहले भी हम लोग आवाज़ उठाए हैं। नगर आयुक्त महोदय ने, नगर आयुक्त का नाम अविनाश सिंह जी, कई बार उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे। अब सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, लाइट, आप लोग जान लीजिए कि लाइट सेक्शन के कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया। हमारा वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर आप आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू किए तो नगर निगम में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सबके वेतन को बढ़ा दिया जाए, महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए। और इसीलिए श्रम कानून बना हुआ है, श्रम विभाग द्वारा रेट निश्चित किया गया है कि 400, जो कुशल का रेट कुछ और है, अकुशल का और है, अर्ध कुशल का और है, 3 रेट सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। हमारी मांग यह है कि हमारा कम से कम वह रेट मेरे ऊपर लागू किया जाए, जो हर 6 महीने पर उसका वो होता है। मतलब ये लोग जो कह रहे हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, वह नहीं कर पा रहे हैं। अब सब मिला जुला के अब मैटर इस तरह से समझिए कि ये तमाम नगर निगम के आप कर्मचारी कहूँ कि बंधुआ मजदूर कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तमाम लोग बेचारे सुबह 5 बजे उठ के, और रात में कितने बजे आते होंगे आप लोग? भैया हम लोग का रात में जाने का टाइमिंग है, लेकिन आने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई समय नहीं। फिर से बोल दीजिए। हम लोगों का जाने का टाइमिंग है 6:30 बजे तक हालत में गाड़ी निकाल लेना है, उसको उधर से आने का कोई टाइमिंग नहीं है। घर से 5 बजे निकलते होंगे, 5:30 बजे तभी तो पहुँचते होंगे। हाँ, तभी ना पहुँचते हैं। अब आप इस तरह से समझिए कि जो लोग 6 बजे से ही मान लेता हूँ, चलिए 6:30 बजे से मान लेता हूँ, 6:30 बजे से घर से निकलते हैं ना, खाने मतलब टिफ़िन भी उतने टाइम घर वाले नहीं बना के दे सकते हैं। कुछ लोग एक्टिव होंगे तो बना के दे देते होंगे। अब आप इस तरह से समझिए इसको कि ये तमाम लोग 1945 से पहले वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह। और नगर आयुक्त साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोगों का जो कम से कम जो शुल्क, सरकारी शुल्क लागू किया गया है वही दिलवा दीजिए। ये पहला निवेदन हो गया। और दूसरा निवेदन पार्षद साहब लोगों से और जितने भी नेताजी लोग हैं, बाजुओं का ताकत दिखाना हो ना तो बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जाके दिखाइए, क्योंकि गरीबों को कोई सता सकता है। अगर मर्दानगी का बार बार अपने आप को एहसास दिलवाना है और पिस्टल सटाने का शौक़ है तो हम जैसे और इन जैसे कमज़ोरों को मत सताइए, अपने से मजबूत आदमी से जाके लड़िए। मर्दानगी होने का सब कुछ आपका जो भ्रम है निकल जाएगा, क्योंकि गरीबों को कोई पिस्टल सटा सकता है। ये जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और यशो साहब यह आरोप मैं इसलिए, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने कार्रवाई नहीं किया। आपको मामले की जांच करनी चाहिए थी। अगर ये गलत आरोप लगा रहे हैं तो इनको फांसी पे चढ़वा दीजिए, अगर सही आरोप लगा रहे हैं तो इनको सही आरोप लगा रहे हैं तो इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं किया आपने, और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वो भी वहाँ पे, क्योंकि गोरखपुर को सिर्फ गोरखपुर नहीं कहा जाता है, मुख्यमंत्री का शहर भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इन्होंने गलत किया है तो आप इनके ऊपर FIR करवाइए, कानूनी कार्रवाई करवाइए। कौन से संविधान में लिखा है कि आप इनको लगेंगे मारने?
आपको आके सामने सभासद जी माफ़ी मांगना चाहिए। और ये तमाम लोग, आप लोग से मैं एक निवेदन करता हूँ कि इस तरह की जब भी घटना हो तुरंत एकजुट होकर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि सहेंगे तो ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। अपने आप अपना कॉलर टाइट करके कुर्ता पैजामा माड़ वाला पहन के ऐसे ही आप लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। तो अगर गलत हो रहा है तो गलत को सहने वाला भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये बात जानते हैं ना, तो सहना नहीं है। अब बाकी मैं निवेदन करूंगा जितने तमाम अधिकारियों से कि इन लोग की जितनी भी मांगे हैं अगर जायज़ है तो पूरा कर दीजिए और नाजायज़ है तो खदेड़ दीजिए। कुछ कह रहे हैं आप? मैं पढ़ दूं इन लोग की जो 6 मांगे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं। मैं पूरा एप्लीकेशन ही पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गोरखपुर महोदय, नगर निगम में CLC के माध्यम से नियुक्त चालक परिचालकों एवं अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की निम्न मांग पूर्व से लंबित है। इनकी जो मुख्य मांग है 6 वो है, वर्ष 2012 से नसर एंड कंपनी द्वारा 2016 तक PF कटौती की जा रही थी एवं 2 वर्ष तक संजय ट्रेडर्स द्वारा कर्मचारियों का आज तक PF का भुगतान नहीं मिला। जांच कराकर कर्मचारियों का पैसा वापस कराया जाए एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा 1.5-2 करोड़ का पहले वाले मांग में, सोच लीजिए, हल्का फुल्का मामला नहीं है। अभी तक किसी कर्मचारी का इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी तक किसी कर्मचारी का 2012 से हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, आज तक PF का कोई हिसाब किताब ही नहीं। ठीक है। दूसरा है, शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को वेतन श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से भुगतान कराने हेतु आदेश दिया जाए, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। तीसरा, नगर आयुक्त के आदेशानुसार महीने के 5 तारीख तक वेतन भुगतान कराया जाना निश्चित किया जाए, जो कि इन लोगों के हिसाब से नहीं करवाया जा रहा है। नगर आयुक्त साहब इसमें 2 से 3 बार नगर आयुक्त साहब आदेश भी दे चुके, लेकिन उसका पालन नहीं निगम में होता है। ठीक है। चौथा, ड्राइवरों की गाड़ी खराब होने पर उनके वेतन की कटौती की जाती है, जो कि अनुचित है। ऐसे कई ड्राइवर हैं जो 5 माह से गाड़ी खराब है, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, न तो गाड़ी ही बनवाई जा रही है। अब गाड़ी खराब होगी नगर निगम की, तो इन लोगों को आप मतलब वही जो ये लोग बोले हैं कि बंधुआ मजदूर समझाया जा रहा है, आप लोग वही कर रहे हैं। अगला मांग है 5वां, महानगर में नगर निगम की गाड़ी खड़ा करने के लिए 4 स्टोर बनाए गए हैं, वहां शौचालय एवं पीने के हेतु पानी की व्यवस्था की जाए। कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि कोई व्यवस्था भी नहीं है। 200 कर्मचारी हैं, न पानी की व्यवस्था है पीने की, न शौचालय की व्यवस्था। चाहे वो रात में 2 बजे ड्यूटी करके आए, चाहे 11 बजे, उसको पानी और शौचालय की व्यवस्था। 6वां मांग, जब हम सब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 26 दिन की वेतन दिया जाता है तो 30 या 31 दिन ड्यूटी क्यों कराई जाती है? बहुत ही वाजिब सवाल। और मैं इसीलिए पहला जो वीडियो का शुरुआत किया हूँ इस बात से किया हूँ कि ये लोग इंसान हैं या फिर जानवर हैं। लेकिन यदि जानवर भी हैं तब वो जानवर जो गाय भैंस जो लोग पालते हैं वो भी बेचारे आराम करते हैं, दिन भर खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं अपने जहाँ पे भी उनका रहने का स्थान रहता है। जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता है। तो श्रीमान जी से निवेदन है, उपरोक्त मांगों पर गंभीरता एक बहुत ही व्यापक शब्द है, लेकिन ये एप्लीकेशन में लिखा गया है, एक शब्दावली बन के रह गई है। गंभीरता से विचार करते हुए पूरा कराने की कृपा की जाए। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इसकी मांग कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को अपना सिग्नेचर वगैरह भी किए हुए हैं। अब राहुल जी इसको आप पकड़ लीजिए और एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि इन लोगों का जो वेतन नहीं मिला है, जो वेतन रुका हुआ और जितनी भी मांगे हैं सर दे दीजिए सर। वेतन आएगा आराम से 18-19 तक। हाँ, तब तक आप लोग हवा पी के रहिएगा। हवा पी के रहेंगे, क्या किया जाएगा? रक्षाबंधन त्यौहार है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। रक्षाबंधन त्यौहार है, इतने महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, मुहर्रम है, तमाम त्यौहार सामने हैं, लेकिन यह पूरा महीना त्योहारों का महीना, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। चलिए अब वीडियो को क्लोज करेंगे, लेकिन लानत भेजते हुए कि जितने भी कर्मचारी यहाँ पे परेशान हैं, इन लोगों की तरफ से जितने भी जिम्मेदार लोग हैं और जिन लोगों ने ड्राइवरों को मजाक समझ लिया, जब मन मर्जी करता है तब मार देते हैं, उन लोगों को लानत भेज रहा हूँ, सहस्त्र स्वीकार कीजिएगा। अब बाकी जब तक आप लोग सुधरेंगे नहीं, हम भी नहीं सुधरेंगे सर, इसी तरह से रेलते रहेंगे। जय हिंद।